अब हमने क्या किया, जो हम मिनी व्लॉग शूट कर रहे थे ना, हमने उसके ऊपर जो वॉइस ओवर करी थी उसमें हम अपना डे समराइज कर रहे होते थे। अब हमने क्या करा, हमने उस वॉइस ओवर को रिप्लेस कर दिया उस टॉपिक से जो कि हम सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाह रहे थे। अब लेट सपोज कि हमने बोला कि आप अपना वेट गेन कैसे कर सकते हो, तो अब उस 30 सेकेंड्स में हमारे शॉर्ट अभी भी सेम थे, बट हमने वेट गेन के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे आप अपना वेट गेन कर सकते हो। अब उस कंटेंट के बाद हमें यूट्यूब पर भी अच्छा रिजल्ट मिला, प्लस इंस्टा पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली। बट पता है तब भी ना यार मुझे ऐसा लगता था कि यार अभी भी यार मजा नहीं आ रहा। जो रीच हम देखना चाहते थे ना, तो वो रीच मुझे कभी दिखी नहीं। अभी 24 मई आ चुका था, 24 मई को आई कंप्लीटेड माई 100 सब्सक्राइबर्स। अब मार्च 4 को हमने स्टार्ट किया था और मार्च से अप्रैल में लगभग 2-2.5 महीने आप कह सकते हो, 2-2.25 महीने में मैंने अपने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करे। आई फेल्ट गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो 100 तो हो गए, बट वो ना टाइम स्पैन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि हम वो कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए। अब एक दिन क्या हुआ, हमने डाली रेसिपी। मैंने सिंपल वेजिटेबल दलिया बनाया था घर पे मम्मी ने, मैंने उसी को रिकॉर्ड करके ना यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया और उस रील पर मेरे जो व्यूज थे वो जो है 10,000 क्रॉस कर गए। अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी आए मेरे उससे। अब ये मेरी रील क्यों चली, क्योंकि यहाँ पर मैंने सामने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी, मैंने उसको कुछ इंफॉर्मेशनल चीज दी है, मैंने उसको एक रेसिपी दे दी। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस थी वो जिम रिलेटेड थी, वो कहीं ना कहीं डाइट के लिए बहुत कॉन्शियस थी, तो मैंने जब एक ऐसी रेसिपी पोस्ट करी तो उस पर नो डाउट मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब हाई प्रोटीन जो भी मैं घर में खा रहा था ना, लाइक नॉर्मल वेजिटेबल पुलाव, खिचड़ी, दलिया, उन सबको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट में कन्वर्ट करके मैंने यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट किया। अब भाइयों यहाँ पर आता है इंसिडेंट जिसने ऑलमोस्ट 15 दिनों में ना मेरा यूट्यूब को पूरा एकदम तख्ता पलट, कहते हैं ना कि पूरी मेरी कहानी पलट गई। मैंने 12 जुलाई को, चलो 12 जुलाई छोड़ो, मैं तुम्हें पहले 11 जुलाई बताता हूँ। 11 जुलाई रात 9 बजे की बात है। मैं रात को यहाँ पर बैठ के अपना लैपटॉप चला रहा था और मेरा ऑफिस खत्म होने वाला था एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई कल क्या रील पोस्ट करनी है, और कुछ भी था नहीं पोस्ट करने के लिए, तो आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग रील्स और मैं उसमें ना कोई हाई प्रोटीन रेसिपी देख रहा था और एकदम से मैंने देखा कि एक यार हाई प्रोटीन ना पनीर रोल की रेसिपी आई। तो मैंने कहा यार कि पनीर की वैसे तो मैंने और रेसिपीज डाली हैं, मैंने सैंडविच पोस्ट करा हुआ था और मैंने कहा ऐसी कोई भी रेसिपी नहीं है, तो एक काम करते हैं आज इसी को शूट करवाते हैं। तो मम्मी गई हुई थी उस टाइम मार्केट और मैंने मम्मी को फोन किया कि मम्मी आप आते हुए पनीर ले आना, और मम्मी ने मुझे बोला कि मैं तो अभी आने वाली हूँ, तो तू एक काम करियो, तू ऑफिस कंप्लीट करके तू ही लेके आ जाइयो। रात को मैं जाके 10 बजे मैं पनीर लेके आया और हमने पनीर रोल की रेसिपी जो है शूट कर ली। तो हमने पनीर को मैरिनेट कर लिया और वेजिस के साथ सॉटे करके घर की बनी हुई रोटी के ऊपर हमने पनीर का मिक्सचर करा स्प्रेड और उसको रोल करके मैंने एज इट इज अपलोड कर दिया। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी, मुझे वही लगा, मैंने कहा भाई कि रेसिपी डाली है, कितनी चली जाएगी, 10,000, 15,000, 20,000 बस, क्योंकि इससे ऊपर तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था कि मेरी कोई रील जाती भी है। भाई यू वोंट बिलीव, 12 जुलाई 2025 को मैंने वो रील अपलोड करी है शाम को 8 बजे। मेरे उस टाइम सब्सक्राइबर काउंट बताऊं कितने थे, 320, 330 इतने ही थे बस। और 15-16 जुलाई को मैंने देखा कि वो रील ना भागना स्टार्ट हो गई। अब एक तो होता है भागना कि आपने रिफ्रेश किया और कुछ टाइम बाद आपके व्यूज बढ़ रहे हैं, एक होता है दौड़ना कि आपने रिफ्रेश किया 23 के, 24 के, 27 के, 30 के, 32 के। भाई मैं लिटरली अपने ऑफिस में बैठा था, मैंने अपना काम छोड़ के ना मैंने रिफ्रेश ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरह से लाइक्स बढ़ रहे थे, जिस तरह से व्यूज आ रहे थे और जिस तरह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे ना, भाई मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये चीजें हो रही हैं सच में मेरे साथ। मैं लिटरली उस टाइम ऐसे हो गया था ना भाई कि ये क्या हो रहा है। वो रील मैंने डे 120 के बाद डाली है। सोचो मैं 120, 130 रील में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका था। उसके बाद जब तुम्हारी एक रील ऐसे भागती है ना भाई, तुम वो पूरी जर्नी भूल जाओगे जब तुम्हारे पास व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर
कुछ भी नहीं थे भाई। आई वॉज लिटरली वॉचिंग कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और मैं अगर आज की बात करूं तो वो रील आज 6 लाख क्रॉस कर चुकी है। सोचो, उस एक अकेली रील ने ना मुझे 400 से ज्यादा सब्सक्राइबर दिए। 15 जुलाई को, मतलब 13-14 जुलाई के आसपास, जो मैंने आपको फिगर बताया था 320-330 सब्सक्राइबर थे, 17 जुलाई को मैंने 800 का फिगर क्रॉस कर दिया था। आई वॉज ऑन 800 प्लस सब्सक्राइबर। आप इमेजिन करके देखो, मेरी जर्नी चलती हुई आ रही है फ्रॉम मार्च 4। मेरा जो यूट्यूब है वो ग्रो ही नहीं कर रहा था भाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और मुझे 4-4.5 महीने हो चुके हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन जो रील मैंने कल रात को ही शूट करी है, आज रात 8 बजे पोस्ट करने के लिए, भाई वो रील मेरी बूम कर गई, बूम। उस रील ने मुझे 400 से ऊपर सब्सक्राइबर दिए और उसकी वजह से मात्र 3 दिन में मुझे 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल गए। भाई मेरा चैनल फट गया था लिटरली, क्योंकि बीइंग अ नैनो इन्फ्लुएंसर अच्छा फील होता है जब आप वो चीज देखते हो कि भाई आज कुछ नहीं था और 2 दिन बाद इतना कुछ हो गया। भाई लिटरली आई जस्ट थैंक्ड गॉड। मैंने उस टाइम सबसे पहले यही बोला कि थैंक यू गॉड, क्योंकि अगर मालिक ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट इफ यू आर वर्किंग हार्ड, अगर आप अपनी जी जान लगाते हो ना उस चीज में, तो भाई मालिक आपको इतना देगा ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सिर्फ उस टाइम एक चीज बोलोगे कि यार इतना भी नहीं किया था मैंने जितना मुझे भगवान ने दे दिया।